जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो 1-2 हफ़्ते पहले की बात है, तो मैंने आप लोगों से कहा था कि जो हमारा पावर जनरेशन का सेक्टर है, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो इस सेक्टर पे एक वीडियो बनाई जाएगी और जो भी हमारे पास सारी कंपनियाँ उनका एनालिसिस किया जाएगा। तो मैंने ना ही टेक्निकल एनालिसिस कहा था, ना ही मैंने एक फंडामेंटल एनालिसिस कहा था। मैंने कहा था कि हम कुछ फैक्ट्स पे बात करेंगे और प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि कौन-सी कंपनी अच्छी है और किस कंपनी का फ्यूचर अच्छा हो सकता है। तो हमारे पास ये सारी कंपनियाँ हैं जी। पहली हमारे पास अल्टर्न एनर्जी लिमिटेड है, देन हमारे पास एंग्रो पावर जेन कादरपुर लिमिटेड है, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि यार ये कंपनी क्या करेगी, आके इनके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो अभी जाके डिस्कस कर लेंगे थोड़ा कुछ ना कुछ। देन हमारे पास हब पावर कंपनी लिमिटेड है, जो कि पाकिस्तान की करंटली मेरे ख्याल में सबसे बड़ी कंपनी है और महंगी तरीन कंपनी भी है। किस लिहाज से, वो हम आगे जाके देखेंगे कि हमें फी यूनिट कितनी बिजली जो है ना वो पड़ रही है इस कंपनी की। देन हमारे पास कैपको हो गया, कोटद्दू पावर कंपनी लिमिटेड, जिसके बारे में न्यूज़ चल रही है कि ये पावर प्लांट अब ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। वैसे पावर प्लांट की जो मुद्दत होती है ना, वो होती है मोस्टली 20 से 25 साल। तो 20 से 25 साल बाद वो कंपनी खत्म हो जाती है और कंपनी उसी नाम से दोबारा रजिस्टर नहीं हो सकती। कंपनी को दोबारा एक न्यू नाम से आना पड़ेगा और एक नई शनाख्त के साथ। देन के इलेक्ट्रिक है, कराची में है, तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा केसेस चल रहे हैं। आपने सुना ही होगा कि ये कंपनी किसी की है, किसकी है ये नहीं पता चल रहा, कंपनी का ऑनर कौन है अभी तक। देन हमारे पास कोहिनूर एनर्जी लिमिटेड है और देन हमारे पास कोहिनूर पावर कंपनी लिमिटेड है। देन एलपीएल, लाल पीर पावर लिमिटेड। अभी कुछ दिनों पहले बड़ी न्यूज में आ रही थी कंपनी की, यार बहुत ज्यादा डिविडेंड दिया है। तो डिविडेंड किस तरह दिया है, कैसे दिया है, वो भी हम आगे जाके जरा डिसाइड कर लेंगे। तो जैसे मैं आपको बताता जाऊंगा, आपको बेहतर समझ लग जाएगी कि निशात वाले जो भी शेयर हैं हमारे पास पावर के, वो कैसे चल रहे हैं। देन निशात चुनिया पावर लिमिटेड, ये भी लाल पीर की तरह है। देन निशात पावर लिमिटेड हो गया और पैकेजिंग पावर लिमिटेड हो गया। ये चार आ गए जी निशात वालों के इकट्ठे। देन हमारे पास सितारा एनर्जी लिमिटेड है। देन हमारे पास एसजी पावर लिमिटेड है। देन हमारे पास सैफ पावर लिमिटेड। देन हमारे पास ट्राई स्टार पावर लिमिटेड है। तो एक दो हैं जो अभी तक चल नहीं रहे हैं इनमें से, तो वो पावर प्लांट हमारे पास मिसिंग है। और कैपको के बारे में भी ये न्यूज है कि कैपको का जो पावर प्लांट है वो भी बंद हुआ पड़ा है। तो ठीक है, बेहतर न्यूज है, अच्छी बात है, बिल्कुल कैपको बंद है। न्यूज आपने जो मिली है वो सही मिली है आपको, लेकिन आगे फैक्ट्स जो है ना वो अब हम देख लेंगे। तो पहले मेरे पास सिंपल जो है ना एनर्जी सेक्टर के बारे में एक दो न्यूज है, हम जरा उन्हें देख लेते हैं। तो मैं जहां से जरा ओपन कर लेता हूँ। तो तो ये देखें जी, अभी जो है ना हमारे पास जो गवर्नमेंट के जो भी होते हैं, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होते हैं, जो गवर्नमेंट में काम कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट की पोस्ट पे होते हैं। पहली बात है, उन्हें जो होती है ना फ्री में इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है और उनके लिए कुछ खास यूनिट होते हैं, वो डिसाइड किए जाती हैं कि उन्हें इतनी जो है ना एनर्जी दी जाएगी, बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। तो वो एक लिमिट रखी जाती है, उस लिमिट में उन्हें फ्री दी जाती है। अब गवर्नमेंट चाह रही है कि अभी जो पीछे इतना बड़ा लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, वो इसी चीज के बारे में था कि हमें जो है इलेक्ट्रिसिटी इतनी महंगी पड़ रही है फी यूनिट, आप आईएमएफ के साथ डील करके आ गए हैं। तो निगरान हुकूमत का तो पहली बात है, इसमें कोई कसूर नहीं है। हम जरा करंट पे भी बात करेंगे कि प्रेजेंट क्या सिचुएशन है और फ्यूचर में क्या प्रेडिक्शन हो सकती है। तो करंटली देखें, अभी जो भी हमारे पास हैं, जो भी गवर्नमेंट में एम्प्लॉयज हैं, उन्हें जो है ना वो फ्री में मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है और मिलती रहेगी। ऐसा बहुत मुश्किल होगा कि मेरे ख्याल में उन्हें इलेक्ट्रिसिटी उनकी बंद कर दी जाए, क्योंकि जो गवर्नमेंट की पोस्ट पे होते हैं वो बड़े बंदे होते हैं और उन्हें इस तरह आसानी से उन्हें हटा दिया जाए, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड ना की जाए फ्री, तो मेरे ख्याल में ऐसा बड़ा मुश्किल होता है। और इसमें जो बड़े लोग होते हैं वो सारे शामिल होते हैं। तो ये बात तो गलत है कि उन्हें फ्री इलेक्ट्रिसिटी मेरे ख्याल में नहीं मिलेगी, उन्हें मिलती रहेगी, काफी हद तक मिलती रहेगी। अलबत्ता ठीक है, प्रोटेस्ट होते रहेंगे, कुछ नहीं होगा प्रोटेस्ट से, क्योंकि यहाँ पे जो छोटा बंदा है उसकी कोई बात नहीं सुनेगा, जो बड़े बंदे हैं उनकी ही बात सुनी जाती है। आगे चलते हैं जी, और जरा मेरे पास एक और न्यूज है। तो आईपीपीएस, देन हमारे पास एक और मेन चीज आती है, कैपेसिटी चार्जेस क्या होते हैं। अब लेट्स सपोज, अब निशात वाले हैं, उन्होंने एक पावर प्लांट लगाया है, ठीक है, ये निशात वाले मेरे पास हैं। निशात में से आप एलपीएल ले लें, एलपीएल ने फर्ज करें एक पावर प्लांट लगाया है। अब गवर्नमेंट के साथ वो डील करेगी, आप हमसे बिजली बाय करें या ना करें, आपको इतने चार्जेस जो हैं हमें देने पड़ेंगे। अगर आप बाय करेंगे उसके अलग चार्जेस होंगे, लेकिन आप बाय करेंगे ना करेंगे, ये चीज आप इतनी अमाउंट आपको देनी पड़ेगी। अब जो करंटली ये पिछले 1-2 महीने की न्यूज है, अगस्त की सॉरी न्यूज है, तो अगस्त में ये न्यूज आई थी 1.3 ट्रिलियन, 1.3 ट्रिलियन। और ये ट्राइब्यून एक्सप्रेस वालों की न्यूज है, तो ट्राइब्यून वालों की आप न्यूज देख सकते हैं और डेट भी यहाँ पे मेंशन है। तो ये जो चार्जेस हैं 1.3 ट्रिलियन कैपेसिटी चार्जेस, ये आपने देने ही देने हैं गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट किन्हें देगी, पावर सेक्टर वालों को देगी, ईच कंपनी को देगी। और गवर्नमेंट कहां से लेगी, गवर्नमेंट हम ही से निकालेगी, हमें गरीबों से निकालेगी, हमसे टैक्सेस वगैरह लेके। तो गवर्नमेंट ने जो चार्जेस इकट्ठे करने हैं वो हमसे करने हैं। अब ये कैपेसिटी चार्जेस बढ़ क्यों रहे हैं, कैपेसिटी चार्जेस बढ़ क्यों रहे हैं, वो हम आगे जाके एक मेरिट लिस्ट है हम वो देखेंगे, तो उससे हम डिसाइड करेंगे कि ये कैपेसिटी चार्जेस आहिस्ता आहिस्ता क्यों बढ़ते जा रहे हैं, वजह क्या है। तो इसमें बहुत बड़ा किरदार है माफिया का। तो जो माफिया है ना, माफिया कैपेसिटी चार्जेस को कभी भी कम नहीं होने दे रहा।
वो हम जो गरीब है ना, हम पे ये बोझ डालते जा रहे हैं। और कैसे बोझ डालते जा रहे हैं वो जरा आगे जाके मेरिट लिस्ट देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी कंपनी फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगी, सस्ती बिजली प्रोड्यूस करेगी। बहरहाल जो भी प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट आईपीपीज है हमारे पास, वो मेरे ख्याल में सस्ती बिजली कभी प्रोड्यूस नहीं करने वाले हैं। वजह क्या है, उन्हें कैपेसिटी चार्जेस चाहिए होते हैं। अब कैपेसिटी चार्जेस का कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपको समझ आ गया होगा। अगर कंपनी क्लोज भी रहे, बिजली प्रोड्यूस कर रही है नहीं प्रोड्यूस कर रही है वो बात की बात है, गवर्नमेंट उनसे बाय कर रही है नहीं बाय कर रही है वो अलग की बात है। जो कैपेसिटी चार्जेस हैं, कैपेसिटी चार्जेस जो हैं वो गवर्नमेंट ने उन्हें पे करने ही करने हैं। तो ये बेसिकली एक मुआहदा होता है गवर्नमेंट का, और जो भी अपना जो पावर प्लांट होता है वो स्टार्ट करने वाला होता है, पावर प्लांट लगाता है, तो गवर्नमेंट से डील करते हैं कि हम अपना पावर प्लांट लगाने जा रहे हैं, और गवर्नमेंट कहती है हम आपको इतने जो है ना कैपेसिटी चार्जेस देंगे, हम आपसे लें बाय करें बिजली या ना बाय करें वो बात की बात है। तो ये कैपेसिटी चार्जेस का कॉन्सेप्ट है। कैपेसिटी चार्जेस जो हैं वो जो भी हमारे पास पावर सेक्टर के जो भी हमारे पास कंपनीज है उनको मिलते ही मिलते हैं। जैसे कैपको है, कैपको करंटली क्लोज है लेकिन उन्हें कैपेसिटी चार्जेस तो फिर भी मिल रहे हैं। तो नुकसान किसी हो रहा है? नुकसान गवर्नमेंट से ज्यादा हमें हो रहा है। गवर्नमेंट ने पैसे कहां से लेने हैं? हम ही से लेने हैं, हम ही से टैक्सेस लेने हैं, हमें बिजली महंगी करके देंगे। तो कैपेसिटी चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं। तो जो मेरे ख्याल में पावर प्लांट अब नाकाम हो गए हैं, जो बिल्कुल खत्म होने वाले हैं, जिनकी मुद्दत खत्म हो गई है, देखिए इंसान की जैसी मुद्दत होती है, इंसान की एवरेज लाइफ हम कहते हैं 60 साल है। इसी तरह जो एक पावर प्लांट होता है उसकी एज होती है वो होती है 20 से 25 साल। 20 से 25 साल बाद वो खत्म हो जाता है, उसे डिस्पोज करना पड़ता है। अगर चलता भी रहेगा तो बहुत स्लो चलेगा। तो इसीलिए जो कैपेसिटी चार्जेस हैं वो बर्डन गवर्नमेंट से ज्यादा हम पे पड़ता है। गवर्नमेंट पे बर्डन पड़ेगा, गवर्नमेंट हमसे निकालेगी और हमने फिर पैसे देने हैं। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो जो नुकसान है वो हमें ही हो रहा है। तो कैपेसिटी चार्जेस हमारे लिए नुकसानदेह हैं, और ये जो होते हैं हमारे जो मिनिस्टर वगैरह बैठे होते हैं ये खुद डिसाइड कर रहे होते हैं कि कैपेसिटी चार्जेस इतने होंगे, और डील कर लेते हैं हमारे जो पावर सेक्टर के जो बड़े बंदे होते हैं। बड़े बंदे कौन से हैं वो हम आगे जाके देख लेते हैं। तो आगे चलते हैं जी जरा। अब एक वेबसाइट है एनटीडीसी, नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी लिमिटेड। ये आप एनटीडीसी सर्च करेंगे, ntdc.gov.pk मेरिट ऑर्डर, तो ये आप सर्च करेंगे इसका मेरिट ऑर्डर आ जाएगा। तो मेरिट ऑर्डर जो ही आएगा, ये हमारे पास इस महीने का भी सितंबर चल रहा है मेरे ख्याल में, तो सितंबर की 1 तारीख को इनका मेरिट ऑर्डर आया है। तो मेरिट ऑर्डर आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे या ओपन कर लेंगे। तो ये जो मेरिट ऑर्डर होता है ये तकरीबन 15 दिनों बाद जो होता है वो अपडेट होता रहता है, हर 15 दिनों बाद। और ये मुख्तलिफ, अब ये अपडेट किस लिहाज से होता है, फ्यूल प्राइसेस के लिहाज से भी अपडेट होगा, कोल की प्राइसेस के लिहाज से भी अपडेट होगा, ऑयल की प्राइसेस के लिहाज से भी अपडेट होगा। तो अब लाजमी बात नहीं है कि जो एक पावर प्लांट है वो हमारे पास कोल पे चल रहा हो, कोई ऑयल पे चल रहे होते हैं, कोई फ्यूल पे चल रहे होते हैं, तो मुख्तलिफ चीजों पे चल रहे होते हैं। तो वो बात की बात है। अब कुछ जो होता है ना गन्ने के भूसे पे भी चल रहे होते हैं, तो वो तो फिर अब उन पे डिपेंड करता है ना जिस चीज पे चला रहे हैं वो, तो वो आगे देख लेते हैं। तो बहरहाल अब जो कोयले पे जो चला रहा है, जो फ्यूल पे चला रहा है, उससे तो चार्जेस ज्यादा पड़ेंगे। उसकी जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो तो महंगी प्रोड्यूस होगी। जबकि जो अब हमारे पास ये गन्ने का भूसा है उससे जो चला रहा है तो वो तो मेरे ख्याल में हमें बहुत सस्ता पड़ेगा। तो यही बात है ना। अब जो महंगा प्रोड्यूस कर रहा है उससे हमें क्या फायदा होगा? हमें नुकसान ही होगा। बहरहाल ये यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से ओपन कर लेंगे तो ये हमारे पास एक मेरिट ऑर्डर आ जाएगा। ये यहाँ पे डिटेल वगैरह सारी उनकी ऐड है, उनका ऑफिस कहाँ है, उनका जनरल मैनेजर वगैरह कौन है। बहरहाल ये चीजें आप लोग देख लीजिएगा। और ये नीचे यहाँ पे डेट वगैरह भी उन्होंने मेंशन की हुई है। तो मैंने ऑलरेडी ये ओपन कर लिया है। तो ये मेरिट ऑर्डर है मेरे पास, मैं इसे जरा जूम कर लेता हूँ और देन हम मेरिट ऑर्डर देख लेते हैं कि मेरिट ऑर्डर के मुताबिक अब जो भी हमारे पास कंपनियां हैं, हमारे पास कंपनियां कौन सी हैं मैंने आपको सारी यहाँ पे डिस्कस करके बता दी। ये सारी कंपनियां तकरीबन उधर मेंशन है। उनमें से कौन सी कंपनी है जो सस्ती बिजली प्रोड्यूस कर रही है और कौन सी कंपनी है जो महंगी बिजली प्रोड्यूस कर रही है। अब किस कंपनी का फ्यूचर होगा, माफिया के लिहाज से भी देखेंगे और हम कंपनी की जो हमारी क्वालिटी है उसके लिहाज से भी हम देखेंगे। तो चलते हैं जी जरा मेरिट ऑर्डर की नजर मारते हैं। तो पहले हमारे पास उच्च आ रहा है यूसी है, तो ये मेरे ख्याल में गवर्नमेंट का अपना पावर प्लांट है। देन हमारे पास थल का है, थर कोल है, तो ये मेरे ख्याल में ये भी गवर्नमेंट का है। और ये जो हमारे पास फ्यूल टाइप लिखा हुआ है ना, ये मतलब जिस चीज पे वो प्लांट चलाया जा रहा है, ये गैस पे चल रहा है, ये कोल पे चल रहा है। देन हमारे पास एंग्रो का आ गया, एंग्रो पावर थर। अब ये हम ईपीक्यूएल भी कह सकते हैं, एंग्रो पावर जन कादरपुर लिमिटेड, ये वो भी हो सकता है। तो एंग्रो के जो भी पावर प्लांट है, एक उनका एंग्रो का एक कोल पे चल रहा है। अब नीचे आगे आ जाए, आगे जो एक और मेन चीज इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास मेरिट लिस्ट है। मेरिट में अब ये यूसीएच है ना जो हमारा उच्च, ये हमारे पास पहले नंबर पे आ रहा है। ये हमारे पास बहुत सस्ती बिजली प्रोड्यूस कर रहा है। देन हमारे पास थर कोल है, ये भी बहुत अच्छी बिजली प्रोड्यूस कर रहा है, बहुत सस्ती बिजली प्रोड्यूस कर रहा है सबसे बढ़ के, और मेरिट ऑर्डर में ये दूसरे नंबर पे है। देन एंग्रो पावर थर, ये हमारे पास मेरिट ऑर्डर में तकरीबन ये हमारे पास 5वें नंबर पे आ रहा है। और तीसरे पे हमारे पास कौन आ रहा है? थर एनर्जी लिमिटेड, ये भी गवर्नमेंट का अपना है।
देन हमारे पास चौथे पे आ रहा है थल नोवा, ये भी गवर्नमेंट का, ये हमारे पास चौथे नंबर पे आ रहा है। पांचवें पे आ रहा है हमारे पास लिबर्टी पावर, ये गैस पे चल रहा है, और ये हमारे पास छठे नंबर पे आ रहा है। बहरहाल ये मुख्तलिफ जो भी है, इनमें से हम देखेंगे जो कि हमारे स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है। ये हमारे पास आ गया जी एंग्रो पावरजन। तो यहाँ से ऊपर जो भी है ना हमारे पास, ये 11वें नंबर पे आ रहा है। इससे पहले जो भी हमारे पास आ रहे हैं, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि हमारे पास रजिस्टर्ड हो पीएसएक्स में। तो इनमें से हमारे पास एंग्रो पावर जन जो है ना वो गैस पे चल रहा है, वो रजिस्टर्ड है। और मैं आपको जो गन्ने का जो होता है ना भूसा होता है, उससे ये चल रहा है JDW शुगर लिमिटेड। तो ये हमारे पास बैग गैस जो है ना उससे चल रहा है, जो गन्ने का भूसा होता है। तो एंग्रो पावर जन आ गया। तो ये अगर देखा जाए, ये तकरीबन जो कॉस्ट है ना हमारे पास पर यूनिट जो कॉस्ट आ रही है वो हमारे पास आ रही है 9.84। तो तकरीबन ये 10 आप इसे कंसिडर कर लें, तो ये 10 रुपए पर यूनिट हमें बिजली प्रोड्यूस करके दे रहा है। अब हमारे पास सबसे अच्छा कौन सा है, 3 पर यूनिट, 3 रुपए पर यूनिट। और ये मेरिट ऑर्डर में कितने नंबर पे आ रहा है, 11वें नंबर पे। ये आगे गुड्डू आ गया, गुड्डू पावर प्लांट, और ये गुड्डू गैस पे चल रहा है और ये भी गवर्नमेंट का है। देन नीचे आते जाएं, देन उच्च हो गया, ये सारे छोड़ते जाएं। देन लकी हो गया, लकी इलेक्ट्रिक पावर कंपनी। लकी हमारे पास पूरा ग्रुप है, लकी लकी वाला ग्रुप हमारे पास बहुत अच्छा है, और उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे पास है इसी सेक्टर में है, पावर सेक्टर में। उनका जो पावर प्लांट है वो कोल पे चल रहा है और 14 रुपए पर यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है। तो लकी का पावर प्लांट बहुत अच्छा है। तो अब लकी का जो फ्यूचर है वो हमें ब्राइट दिख रहा है। किस लिहाज से ब्राइट दिख रहा है, उनकी क्वालिटी के लिहाज से, और पर यूनिट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिहाज से, और देन हमारे पास जो मेरिट ऑर्डर है उसके लिहाज से हमें लकी बहुत अच्छा दिख रहा है। देन हमारे पास दोबारा कुट्टू है, देन हमारे पास पंजाब थर्मल है, देन चाइना पावर हो गया, और देन नीचे आ जाए, देन पोर्ट कासिम होगा, लिबर्टी हो गया, देन सिफायर हो गया। सिफायर हमारे पास एक है, मेरे ख्याल में एक कंपनी भी है, और ये कंपनी मेरे ख्याल में कपड़े वगैरह प्रोड्यूस करती है, और इलेक्ट्रिक का भी इनका है। देन सैफ पावर, मेन इंपॉर्टेंटली सैफ को मैं देख रहा था। तो हमारे पास आ गया जी सैफ पावर। सैफ पावर हमारे पास रजिस्टर्ड भी है, और ये राजी सैफ पावर यहाँ पे होगा। तो ये यहाँ पे दरमियान में कहीं होगा जी, एंग्रो, लालपीर, निशात, पैकेजन, ये राजी सैफ पावर लिमिटेड। इसका शेयर अभी करंटली मिल रहा है तकरीबन 17 रुपए पे, 16.94, मतलब इसे 17 आप कंसिडर कर सकते हैं। तो सैफ पावर ये है। तो सैफ पावर जो हमारे पास है वो भी हमारे पास क्वालिटी के लिहाज से भी अच्छा है, और पर यूनिट उसका पड़ रहा है हमें 27 रुपए में। ये अभी भी सस्ता है हमारे पास कुछ शेयर्स की निस्बत। हम जब आगे देखेंगे ना, जो दूसरे पावर प्लांट है वो बहुत महंगी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और मेरिट ऑर्डर में इसका 29 नंबर है। देन हमारे पास नांदीपुर है, हालमोड से नीचे आते जाएं। देन हमारे पास आ रहा है जी अल्टर्न एनर्जी लिमिटेड। अल्टर्न एनर्जी लिमिटेड हमारे पास यहाँ पे है, ये स्टार्ट में है बिल्कुल। ये तकरीबन 13.5 रुपए, 13 रुपए का शेयर है, और ये तकरीबन 20-22 को ये शेयर मेरे ख्याल में टच करके आया हुआ है। तो अब इस शेयर का मेरिट ऑर्डर में कितना नंबर आ रहा है जी हमारे पास, अल्टर्न एनर्जी, ये 32 रुपए पर यूनिट हमारे पास प्रोड्यूस कर रहा है, और 32वां इसका नंबर आ रहा है, 32। तो गवर्नमेंट के जो भी हमारे पास पावर प्लांट है वो हमारे पास बहुत ही सस्ती बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उनका मेरिट ऑर्डर भी अच्छा है। जबकि जो कि हमारे पास ये लोकल अवाम के हैं, जिसे हम प्राइवेट कहते हैं, तो वो हमारे पास बहुत महंगी जो है ना बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं। देन हमारे पास अटलस है, देन अटक हो गया, देन नीचे KEL, के इलेक्ट्रिक, ये मेरे ख्याल में के इलेक्ट्रिक, मेरे ख्याल में ये दूसरा है, हमारे वाला के इलेक्ट्रिक नहीं है जो हमारे रजिस्टर्ड। देन हमारे पास मैं बेसिकली मेनली जो है ना वो निशात वालों को देखना चाह रहा था। अब ये देखें निशात पावर लिमिटेड, ये हमारे पास RFO यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ इन्होंने, निशात पावर लिमिटेड, और पर यूनिट हमें पड़ रहा है 40 रुपए, और गवर्नमेंट का जो पर यूनिट पड़ रहा है 3 से 10 रुपए। एक जो कंपनी है हमारे पास गवर्नमेंट की है, पावर प्लांट है, वो 3 से 10 रुपए पर यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, और निशात का जो है वो हमारे पास 40 रुपए पर यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, और मेरिट ऑर्डर में उसका नंबर आ रहा है 36। अब आप उसे क्या प्रोडिक्ट करते हैं, उसका फ्यूचर अच्छा होगा? बिल्कुल अच्छा होगा। फ्यूचर क्यों अच्छा होगा, वजह क्या है? उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। किसके साथ हैं वो आपको बेहतर पता है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनके साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। और निशात पावर लिमिटेड का ऑनर कौन है? मियां मनशद साहब। उनका अपना बैंक भी है, उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट भी है, और मियां मनशद साहब के जो भी हमारे पास शेयर्स हैं, जो भी कंपनीज हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट किसकी होती है? मियां नवाज शरीफ साहब की। तो मियां ग्रुप की, बेसिकली जो शरीफ ग्रुप है ना, शरीफ कराना है, वो सारा इन्वेस्ट कर रहा है। तो जब भी हुकूमत में आएंगे नून लीग वाले, PLMN वाले आएंगे, सॉरी PMLN, तो इनका जो होगा वो मेरे ख्याल में पहिया अच्छा चलेगा। तो निशात पावर लिमिटेड वाले इस लिहाज से अच्छे हैं कि इन्हें एक सपोर्ट मिल जाती है, किसकी तरफ से? गवर्नमेंट की तरफ से, और इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। चाहे पीपल पार्टी गवर्नमेंट में आए, चाहे नून लीग वाले हैं, चाहे जो भी है, इनके ताल्लुकात अच्छे होते हैं, और ये पैसे वाले बंदे हैं। मेरिट ऑर्डर मैंने आपको बता दी है, इसके अलावा जो पर यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। इसके बाद अब इनके जो भी मजीद जो भी इनके पास है पावर प्लांट है, वो सारे महंगे हैं,
और जो भी नून लीग ने लगाए हैं पावर प्लांट, निषाद पावर लिमिटेड के 4 से 5 लगाए हैं, वो सारे नून लीग ने लगाए और महंगे तरीन लगाए हैं और उसी से फायदा उठाया जा रहा है। और नून लीग ने जो भी आज तक काम किया वो इसी लिहाज से किए हैं। वो पावर प्लांट लगाते हैं और हमें कहते हैं हमने बहुत अच्छा काम किया। बेसिकली वो फायदा खुद उठा रहे होते हैं, ये उनके बंदे उठा रहे होते हैं। ये सिंपल सी बात है। निषाद पावर लिमिटेड है, देख लें 40 रुपए पर यूनिट पड़ रहा है, मेरिट ऑर्डर में 36 नंबर आ रहा है। अब ऊपर चला जाए, ये गवर्नमेंट का आ गया है। यूसीएच थर को देख लें, एंग्रो पावर थर को देख लें, ये कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, 3 रुपए 4 रुपए, और मेरिट ऑर्डर भी उनका देख लें। तो अगर इतने ही अच्छे होते हमारे पास, इतने ही अच्छे होते हमारे नून लीग वाले, तो वो मेरे ख्याल में एक चौथे पांचवें नंबर पे मेरिट पे आ जाना चाहिए था मेरे ख्याल में निषाद वालों को। तो निषाद वाले नहीं आ रहे हैं, वजह क्या है? कैपेसिटी चार्जेस वो फ्री में हमसे ले रहे हैं और महंगी बिजली प्रोड्यूस करके हम ही दे रहे हैं। तो नुकसान किससे हो रहा है? अल्टीमेटली हमें हो रहा है, आवाम को हो रहा है। देन हमारे पास मुजफ्फरगढ़ है, देन जामे शोरो है, और देन नारोपाल है। देन हमारे पास हबको आ गया। हबको भी देख लें, HUBC हो, ये यहाँ पे मेंशन होगा, ये यहाँ पे बिल्कुल ये रहा जी सेकंड पे, द हब पावर कंपनी लिमिटेड। तो अब इसका शेयर कितने पे है? 82 पे है, और ये हमारे पास मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा बिजली प्रोड्यूस कर रही है और PSX में सबसे महंगा शेयर है हमारे पास। अब आप इसका भी मेरिट ऑर्डर देख लें, ये हमारे पास तकरीबन 40 रुपए पर यूनिट हमारे पास बिजली प्रोड्यूस कर रहा है और इसका मेरिट ऑर्डर है 54। अब ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, तो वजह यही है, इसी वजह से ये ज्यादा जो है ना ऊपर चढ़े हुए हैं, क्योंकि ये बिजली बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। मेरिट ऑर्डर इनका कुछ भी नहीं है, बहुत लो है। और देन अगर देख लें फ्यू यूनिट जो बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा है, और ये भी कैपेसिटी चार्जेस मेरे ख्याल में हड़प रहे हैं अच्छे से। देन हमारे पास अल्टर्न एनर्जी एक और आ गया है, इसे छोड़ दें, आगे आ जाए। देन हमारे पास आ गया निषाद चुनिया पावर लिमिटेड। अब दोबारा निषाद वालों का आ गया है। अब 4 से 5 तो निषाद वालों के आ गए। अब निषाद वालों को देख लें, 41 रुपए पर यूनिट ये बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये तकरीबन 41.5 बन रहा है, और मेरिट ऑर्डर इनका बन रहा है 38। तो मेरे ख्याल में सारे जो निषाद वालों के हैं वो तो मेरे ख्याल में 35-40 पे जाके लग रहे हैं। अगर इतने ही अच्छे होते तो मेरे ख्याल में 5-10 में रैंक कर लेते, और प्रोड्यूस बिजली की जो प्रोडक्शन है पर यूनिट वो भी मेरे ख्याल में 5-10 रुपए पड़ रही होती। लेकिन यहाँ पे ये तो 40 रुपए पर यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो नुकसान किससे हो रहा है? हमें ही हो रहा है ना, हमने ही पे करने हैं। गवर्नमेंट किससे निकालेगी पैसे? हमसे निकालेगी। तो नॉन लीग ने जो भी ये मुआहदे किए हुए हैं सारे महंगे मुआहदे किए हुए हैं। बहरहाल जब आप इस फील्ड में घुसेंगे तब आपको पता चलेगा। ऐसे तो आप बैठे बैठे कह देंगे ना कि नहीं मियाँ साहब ने बहुत अच्छे काम किए हैं, तो मियाँ साहब ने जो अच्छे काम किए ना उनसे अभी भी पैसा कमा रहे हैं, और आप लोग बैठ के देखते रहते हैं, आप लोग बैठ के उनकी तारीफें करते रहते हैं। बहरहाल जो गलत है वो तो गलत है। आगे चले जी, हमारे पास मुजफ्फरगढ़ है, देन हमारे पास लिबर्टी है, जामे शोरो है, और देन मजीद चलते हैं नीचे, शायद और भी होगी हमारे पास। देन हमारे पास पैकेजन पावर लिमिटेड, ये देखें जी पैकेजन पावर लिमिटेड आ गया। 20 रुपए का डिविडेंड दिया था जी अभी इन्होंने, और आप लोग बड़ा खुश हो रहे थे कि बड़ा अच्छा शेयर है, 20 रुपए का डिविडेंड दे दिया। ये पैकेजन पावर लिमिटेड यहीं पे होगा, ये नीचे एंड पे होगा शायद। पैकेजन पावर लिमिटेड ये रहा, 30 रुपए का इनका शेयर है, और अभी मेरे ख्याल में ये 52 कुछ टच करके वापस आया है। अब इनकी भी जरा देख लेते हैं ये किस तरह प्रोड्यूस कर रहे हैं बिजली। तो ये रहा हमारे पास पावर, पैकेजन पावर लिमिटेड, फ्यूल टाइप इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ। देन हमारे पास तकरीबन 42 रुपए, 42.99, 42.9 है, तो ये तकरीबन 43 रुपए बन रहा है। 43 रुपए पर यूनिट कास्ट आ रही है हमें। तो कितनी महंगी बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मियाँ साहब ने हम पे कौन सा एहसान किया है? मियाँ साहब उल्टा हमें डिफाल्टर में डाल के चले गए हैं। और यूनिट उसका कौन सा बन रहा है? मेरिट लिस्ट में ऑर्डर कौन सा बन रहा है? 52। अगर इतनी ही अच्छे होते तो यार रैंक करवा देते ना हमें 5 से 10 में। तो सिंपल सी बात है यार, महंगी बिजली हमें प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, कैपेसिटी चार्जेस हमसे ले रहे हैं, और महंगी बिजली प्रोड्यूस करके पैसा भी हमसे ले रहे हैं। तो हर चीज में जो अल्टीमेटली नुकसान हो रहा है आवाम को हो रहा है। वो तो बैठ के कमा रहे हैं, उन्हें कैपेसिटी चार्जेस भी मिल रहे हैं, और जो बिजली प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, उसके पैसे भी ले रहे हैं गवर्नमेंट से। और गवर्नमेंट किससे ले रही है? हमसे ले रही है। और अभी बिजली के बिल आप देख लें, तो यही चीज है, ये सबसे ज्यादा बिजली प्रोड्यूस करने वाले हैं हमारे पास निषाद वाले। देन हमारे पास गवर्नमेंट के कुछ आ जाते हैं। देन हमारे पास लाल पीर आ गया, लाल पीर पीवीटी लिमिटेड, और लाल पीर वाले देख लें फिर दोबारा 45 रुपए प्रोड्यूस कर रहे हैं, और 59 इनका मेरिट ऑर्डर है। तो लूट तो हम ही रहे हैं ना। तो सिंपल सी बात है, आप लोग बेहतर समझ के हैं कि निषाद वाले कैसे पैसा कमा रहे हैं। तो फ्यूचर निषाद वालों का होगा, जब भी गवर्नमेंट आएगी, नून लीग की आएगी, पीपल पार्टी आएगी, वो उनके साथ मुआहदा कर लेंगे, अच्छा सा मुआहदा कर लेंगे और आराम से पैसा कमाएंगे। देन हमारे पास एक एंग्रो पावर जन का भी आ रहा है। एंग्रो पावर जन का भी एक यूनिट है, वो भी बहुत महंगा है, वो तकरीबन 55 के लिहाज से प्रोड्यूस कर रहे हैं, और 71 का मेरिट ऑर्डर है। तो एंग्रो पावर जन का भी जो एक है वो भी बहुत महंगा है हमारे पास। देन इसके अलावा हमारे पास ओरियन पावर है, देन सफायर है, देन सैफ पावर है। ये हमारे पास सैफ पावर वाले दोबारा आ गए हैं। तो सैफ पावर वाले भी काफी महंगी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यूनिट होते हैं इनके मुख्तलिफ, तो ये यूनिट पे डिपेंड करता है, मुख्तलिफ उन्होंने यूनिट लगाए होते हैं। तो बहरहाल ये एक मेरिट ऑर्डर थी हमारे पास, मेरिट लिस्ट ऑर्डर थी, जिसमें तकरीबन 70 से 75 हमारे पास मेंशन है, और ये एंड पे इनके साइन वगैरह मौजूद है। बहरहाल मैंने आपको वेबसाइट दिखा दी है, आप लोग वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। बहरहाल
नतीजा हमें क्या अखज़ किया हमने, जो कि हमारे पास गवर्नमेंट के पावर प्लांट है वो हमारे पास सस्ती बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं और उनका मेरिट ऑर्डर भी अच्छा है, उनकी क्वालिटी भी अच्छी है। देन हमारे पास एंग्रो के 1-2 आ रहे हैं, वो भी हमारे पास सस्ती बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं। और देन हमारे पास एंग्रो 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 ये रहा, एंग्रो पावर जेन हो गया, और देन एंग्रो पावर जेन थर हो गया। देन हमारे पास अल्टर्न एनर्जी एक आ रहा था, वो अच्छी बिजली प्रोड्यूस कर रहा है, सस्ती प्रोड्यूस कर रहा है। देन एक सैफ भी आ गया था, वो भी अच्छी, उनका एक यूनिट अच्छी प्रोड्यूस कर रहा है। और सैफ वाला ये रहा जी, इसका 29वां हमारे पास आ रहा है जी मेरिट ऑर्डर में। तो जो भी हमारे पास हैं निशात वाले, वो सारे ऊपर जा रहे हैं, उनके जो मेरिट ऑर्डर है वो भी काफी पीछे हैं, और बिजली भी महंगी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और कैपेसिटी चार्जेस भी हमसे अडप कर रहे हैं, और बिजली महंगी प्रोड्यूस करके भी हमसे ही पैसा लिया जा रहा है, और हम ही पैसे दे रहे हैं, और हम ही मजबूर हैं। हम नहीं देंगे तो हमारा क्या करेंगे, हमें बिजली नहीं देंगे, कट कर देंगे हमारा। और देन अल्टर्न एनर्जी वाले हैं, उनका तकरीबन 33 बन रहा है, तो उनका भी बेहतर है निशात वालों से, 33 नंबर पे आ रहा है, वो भी निशात वालों से अच्छी बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, और थोड़ी सी सस्ती प्रोड्यूस कर रहे हैं 32 पे, और मेरे ख्याल में लाल पीर वाले 38 पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो निशात वाले जो भी शेयर हैं वो कमाते रहेंगे। लेकिन अगर इन फ्यूचर ये जो हमारे पास इदारा है एनटीडीसी, ये अगर अलहदा हो गया हमारे पास, ये इस इलादे को अगर इदारे को अगर अलहदा कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया, देन हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो कैपेसिटी चार्जेस वाले कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, वो मे भी कैंसिल हो जाएं। तो अगर ये इदारा अलग हो गया तो निशात वालों को नुकसान हो सकता है। बहरहाल निशात वाले ऐसे नुकसान कभी भी नहीं खाएंगे, वजह मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। वजह क्या है, उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, पैसे वाले बंदे हैं, मियां मंशा साहब हैं, उनके इन्वेस्टर कौन है, नून लीग वाले हैं सारे, तो उनके पास पैसा भी है, और उन्हें पता भी है कि पैसा छुपाना कैसे है और पैसा सामने कैसे लेके आना, उन्हें हर तरीका पता है, वो ताल्लुकात बनाना उन्हें आता है, और कंपनी को सही तरीके से चलाना है, उन्हें पता है कैसे चलाना है। तो बेसिकली मैं आपको यही फ्यूचर प्रेडिक्शन करनी थी कि फ्यूचर प्रेडिक्शन में कौन सी हमारी कंपनी अच्छी जो है ना वो परफॉर्म कर सकती है। अल्टन वाले हमारा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और कैपको का इस लिस्ट में नाम नहीं है। कैपको का लिस्ट में इसलिए नाम नहीं है कि कैपको की जो हमारे पास 20 से 25 साल की मुद्दत थी वो हमारे पास खत्म हो गई है। देन अब कैपको को भी कैपेसिटी चार्जेस के लिए कैपको ने दोबारा अप्लाई किया हुआ है कि हमें दोबारा 5 साल के लिए 10 साल के लिए चार्जेस दिए जाएं। बहरहाल कैपको का जो फ्यूचर है वो 5 से 10 साल तो चलेगा, कुछ ना कुछ जो एनर्जी है ना ये प्रोड्यूस करते रहेंगे। बहरहाल लॉन्ग टर्म के लिए कैपको तकरीबन एंड है, लेकिन 5-10 साल के लिए ये मजीद चल सकता है। बहरहाल नतीजा जो हमें ये निकला है कि निशात वाले हमारे पास जो है ना फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे जब तक उनके ताल्लुकात गवर्नमेंट के साथ अच्छे रहेंगे। बल वो ताल्लुकात कभी भी अपने बुरे नहीं करने वाले, क्योंकि पैसे वाले बंदे हैं, उन्हें पता है कि ताल्लुकात कैसे बनाने हैं। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस था मेरा, हमारा जो सेक्टर है पावर सेक्टर का। तो इसमें जो भी शेयर हैं उनमें से मैंने आपको तकरीबन एनालिसिस जो फैक्ट्स की बेस पे एनालिसिस, ना ये टेक्निकल एनालिसिस है ना ये फंडामेंटल्स की बेस पे एनालिसिस है। फंडामेंटल्स की बेस पे अगर एनालिसिस करें तो निशात वाले बहुत अच्छे हैं। वजह क्या है, उनके पास पैसे भी आ रहे हैं, उनके पास जो बिजली है वो प्रोड्यूस भी कर रहे हैं और सेल भी कर रहे हैं। अगर वो बंद भी हो जाए ना पावर प्लांट, वो बिजली ना भी प्रोड्यूस करें, तब भी उन्हें कैपेसिटी चार्जेस मिलते रहेंगे, इतने चार्जेस मिलते रहेंगे कि वो गवर्नमेंट में पैसे वो उसके जो शेयर होल्डर्स हैं सॉरी उन्हें पैसे देता रहे, उन्हें डिविडेंड देता रहे। तो आज के लिए इतना है जी। तो अगर आपकी नजर में कोई और सेक्टर है जिस पे इसी तरह फैक्ट्स की बेस पे एनालिसिस बनाना चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना, तो इंशाल्लाह उस पे भी वीडियो बनाई जाएगी। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।